आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेल्फ डिज़ाइन में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑटोकैड में कुछ बेसिक टूल्स का यूज़, कि इसमें दिए गए जो बेसिक टूल्स हैं उनका यूज़ हम कैसे करते हैं ऑटोकैड में। तो उसमें सबसे पहले है लाइन, लेकिन अभी उससे पहले हम लोगों को ये जो हमारी स्क्रीन पर दिया गया हुआ पेज है इसको एक लिमिट में लाना होगा, क्योंकि लिमिटलेस पेज हमारे पास है। तो इसके लिए हम लोग पहले कमांड बार में जाएंगे और टाइप करेंगे लिमिट्स। उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे 0,0 ओरिजिन के लिए, फिर इंटर कर देंगे। उसके बाद हम पेज साइज डालेंगे। A4 जनरली हम लोग यूज़ करते हैं तो उसी का साइज डाल देंगे 297,210, इंटर। देन हम लोग डालेंगे Z इंटर जूम के लिए, A इंटर सिलेक्ट ऑल के लिए। अब हम लोगों के पास जो पेज है A4 साइज का है, तो अभी हम लोग इसमें अपनी ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे लाइन का। तो फिर लाइन का हम लोग जब सिलेक्ट किए हैं लाइन ऑप्शन को, तब हमारे पास आ रहा है लिख के स्क्रीन पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो मान लीजिए हमें यहाँ से लाइन बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस डायरेक्शन में चाहिए होगा उस डायरेक्शन में हम लोग इसको ले जाएंगे। अभी मान लीजिए हमें इस डायरेक्शन में ले जाना है, तो फिर हम इस डायरेक्शन में लेके आए। अभी कितना लेंथ चाहिए वो लेंथ हमको पुट करना है। मान लीजिए 50 चाहिए तो 50 डाल के इंटर कर देंगे। अभी मान लीजिए हमारे पास ये लाइन आ गई 50 के। अभी हमको मान लीजिए इस डायरेक्शन में चाहिए फिर 40 की, तो 40 डाल के इंटर कर देंगे। देन हमको इसमें फिर से 50 चाहिए तो 50 डाल के इंटर करेंगे। और नीचे मान लीजिए कितना 20 चाहिए, 40 चाहिए तो 40 डाल के इंटर करें। दैट्स इट। देखिए हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल बन चुका है। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये लाइन का यूज़ हो गया अभी हमारे। कैसे? अभी मान लीजिए ये तो थी ऑर्थो। अभी जैसे ये लाइन खींचे हम लोग ऑर्थोगोनली, मतलब सबके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अभी मान लीजिए हमें किसी एंगल पे लाइन खींचना है, तो इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक कर दिए, इस पॉइंट से खींचना है मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो ऊपर की डायरेक्शन में खींचना है तो इफेक्ट का यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो इफेक्ट की का यूज़ करके हम लोग इसको इस एंगल पे मान लीजिए अभी लिख के आ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी हम लोग पहले नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि कितने डिस्टेंस का हमको लाइन चाहिए, कितनी लेंथ का। तो मान लीजिए हमको चाहिए 60 लेंथ का, 60 डाल दिए। उसके बाद टैब की का यूज़ करके हम लोग अभी एंगल स्पेसिफाई करेंगे कि देख लीजिए स्क्रीन कौन सा कितना एंगल हमको चाहिए। तो मान लीजिए 60 का एंगल चाहिए तो हम क्लिक कर देंगे। तो इस पॉइंट से 60 एंगल पे ये लाइन बन गई। तो ये हो गया हमारा लाइन का यूज़। तो अभी हमको मान लीजिए पॉली लाइन का यूज़ करना है, तो पॉली लाइन सिलेक्ट कर लेंगे और आएंगे यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ से हमको बनाना स्टार्ट करना है, तो ये अभी इधर उधर देखिए किसी अनडिफाइंड एंगल पे चला जा रहा है, इसलिए हम लोग इफेक्ट की का यूज़ करके इसको ऑर्थोगोनल मोड में ले आएंगे। तो फिर ये देखिए अभी 90 टू 90 डिग्री मूव कर रहा है कर्सर। तो मान लीजिए हमें इस डायरेक्शन में लेना है, 100 का लाइन खींचना है, तो 100 इंटर, 100 हो गया। अभी मान लीजिए नीचे 50 करना है तो 50 इंटर, इधर 100, इधर 50 भी डाल के हम लोग इंटर कर सकते हैं, तो यहाँ तक आ जाएगा। और या फिर जनरली हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे ले जाके क्लिक कर देंगे, फिर भी वो लाइन बन जाएगी। उसके बाद एस्केप की का यूज़ करके हम लोग उस कमांड से बाहर भी चले जाएंगे। अभी डिफरेंस क्या है लाइन में और पॉली लाइन में?
लाइन में क्या है, हम लोग ये देखिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक एक लाइन अलग अलग सिलेक्ट हो रही है हमारी, और लेकिन पॉलीलाइन में ऐसा नहीं। पॉलीलाइन में हम सिलेक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए जो हमने पूरा फिगर बनाया वो एक ही बार में सिलेक्ट हो जा रहा है, और लाइन में अलग अलग हर बार क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो अभी मान लीजिए अभी हो गया है लाइन का यूज़। अभी नेक्स्ट हमारा टूल है सर्कल। तो सर्कल का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे? सर्कल का यूज़ करने के लिए हमें सर्कल पे जाके क्लिक करना होगा नॉर्मली, और मान लीजिए हमें यहाँ पे एक सर्कल चाहिए, इसके अंदर मान लीजिए एक सर्कल चाहिए, तो एक पॉइंट बता देंगे और बना देंगे सर्कल। ये लिया और ये देखिए अपने कर्सर को उस सेंटर से मूव करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे कितने का चाहिए। मान लीजिए चाहिए मुझको 20 का सर्कल, 20 वैल्यू पुट की, इंटर कर दिया तो 20 रेडियस का हमारा सर्कल बन गया। मान लीजिए ये सर्कल लिया, उसके बाद मुझे इस कॉर्नर पे सर्कल चाहिए, ये या फिर इस लाइन की टिप पे सर्कल चाहिए मान लीजिए, तो इस लाइन की टिप पे क्लिक किया और ये रेडियस को अभी मूव किया। अभी हमको रेडियस डालना है 60 रेडियस डाला, इंटर किया, 60 रेडियस का हमारा सर्कल बन गया। अभी उसी तरह इसके सर्कल के कुछ अदर टाइप्स भी है, जैसे कि सेंटर डायमीटर हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 10 रेडियस हो गया, 10 हो गया। तो ये टाइप्स हैं सर्कल की। तो सेंटर डायमीटर रेडियस है, तो फिर इसको ये वाला बनाने के लिए हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा और एक स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। देखिए सबसे पहले लिख क्या रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पे क्लिक कर दिए, सेंटर पॉइंट दे दिए। उसके बाद अपने कर्सर को मूव करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे डायमीटर की, कि ये जो सर्कल है ये कितने डायमीटर का हमको चाहिए। मान लीजिए 100 डायमीटर का चाहिए तो वैल्यू पुट कर देंगे 100 और क्लिक कर देंगे, तो हमको 100 डायमीटर का सर्कल मिल जाए। और अभी इसके बाद हमारा आता है 2 पॉइंट सर्कल। तो 2 पॉइंट सर्कल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं? तो 2 पॉइंट सर्कल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसमें लिख के आ रहा है स्क्रीन पे, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल डायमीटर। तो जो सर्कल डायमीटर हमको चाहिए उसके 2 एंड पॉइंट, मतलब डायमीटर के 2 एंड पॉइंट बताना होगा। मान लीजिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक किया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, सर्कल बन गया। मान लीजिए हमको हमारे पास एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है ऐसे, और फिर हमको 2 पॉइंट सर्कल, हमको ऐसा सर्कल चाहिए जो इसके इस लाइन के दोनों एंड को टच करके जाता हो। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ले जाकर क्लिक कर देंगे, तो हमको वो स्पेसिफाई एक सेंटर सर्कल एक मिल जाएगा। तो उसी तरह उसके आगे जो नेक्स्ट सर्कल का टाइप है वो है 3 पॉइंट सर्कल। तो हमको इसमें 3 पॉइंट की ज़रूरत होती है किसी सर्कल को ड्रा करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसको यूज़ करने के लिए। उसके बाद हमको 3 पॉइंट स्पेसिफाई 3 पॉइंट्स, ऐसे 3 पॉइंट बताना होगा सर्कल ड्रॉ करने के लिए, ये वाला कि 3 पॉइंट से उस 3 पॉइंट से गुजर के जाएगी। तो मान लीजिए पहला सर्कल हम ये पॉइंट दे दिए कि यहाँ से होने के जानी चाहिए, और दूसरा सर्कल का दे दिए कि यहाँ से होकर जानी चाहिए, और तीसरा दे दिए कि मान लीजिए दे दिए कि इस जगह से होकर जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ दे दिए, तो हो गया 3 पॉइंट सर्कल। अभी इसमें मान लीजिए समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे देख लीजिए, हमारे पास एक ये बॉक्स है, ये है मान लीजिए, ऐसा कुछ डिज़ाइन है। तो हमको 3 पॉइंट सर्कल की ज़रूरत, हमको ऐसा सर्कल चाहिए जो यहाँ से और यहाँ से हो के जाने वाला चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, फिर जाके सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे एंड थर्ड पॉइंट बता देंगे उसको कर्सर से, थर्ड पॉइंट। तो ये ऐसा सर्कल बन गया जो तीनों पॉइंट से जाकर होकर गुजरता हो। अभी हमारा ये सर्कल में, तो इसमें जो बाकी ऑप्शन है सब इसी प्रकार से हैं। लास्ट वाला ऑप्शन चलिए देख लेते हैं, 10 इसमें ये 3 सर्कल्स जो दिख रहे हैं, मान लीजिए हमको कोई ऐसा सर्कल बनाना है जो इन तीनों से टच होके जाता हो।
तो पहले सर्कल को हम लोग स्पेसिफाई पॉइंट करेंगे, उसके बाद दूसरे सर्कल पर ला जाए क्लिक करेंगे, उसके बाद तीसरे सर्कल। तो ये देखिए ऑटोमेटिक एक ऐसा सर्कल बन गया जो तीनों से टच होके जाता हो। अभी मान लीजिए हमें तो अभी हम लोग कोई अपना जैसे नेक्स्ट जो हमारा टूल बार में ये हमारा जो टूल है ये है आर्क। तो इसमें सबसे पहला जो आर्क है वो है 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट आर्क को हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये आर्क पे जाएंगे और आर्क को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए हमें यहाँ से कोई आर्क बनाना है, तो सबसे पहले लिखा स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर्क। तो आर्क जहाँ से बनाना है वहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए ये बता दिए। अभी लिखा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क। तो आर्क का दूसरा पॉइंट मान लीजिए ये बता दिए। तो अभी हम लोग कितना आर्क चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए, मान लीजिए हमें ऊपर नीचे की साइड में चाहिए तो इधर कर देंगे। जितना हमको आर्क चाहिए उतना वहाँ पे ले जाके ऐसे क्लिक कर देंगे, ऐसे ले गए। और इतना आर्क चाहिए तो ऐसे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये आर्क बन गया। मान लीजिए हमको इसी आर्क को मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे क्लिक किए और हमको इधर साइड में आर्क चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किया दूसरा पॉइंट, और अब जैसे आर्क चाहिए वैसे बना लेंगे। ये ऐसे चाहिए तो बन गया। तो और इसमें आर्क में जाएंगे तो बहुत सारे देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो आर्क होते हैं जो यूज़ करने होते हैं हमको डिज़ाइन के दौरान, वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले लिखा दूसरे नंबर पे है जो ये लिखा हुआ है स्टार्ट सेंटर एंड। तो इस नाम को आपको पढ़ के समझना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट बताना है, फिर सेंटर पॉइंट बताना है आर्क का, फिर उसके बाद एंड पॉइंट। तो इस ऑप्शन को जैसे सिलेक्ट किए हम, तो मान लीजिए हमें ये सबसे पहले मान लीजिए कोई एक सेंटर, सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट बताना है जहाँ से हमको आर्क को बनाना है। तो मान लीजिए हमारे पास ये यहाँ पे क्लिक किए, पहले बता दिए स्टार्ट पॉइंट। उसके बाद हमको बताना है मान लीजिए सेंटर पॉइंट। तो इसी लाइन का सेंटर हम लोग बता देते हैं। यहाँ पे जाके यहाँ पे ले जाके मान लीजिए हम बता दिए कोई एक, मान लीजिए इधर कहीं बता दिए ये सेंटर पॉइंट। अभी हमको बताना है एक एंड पॉइंट, कहाँ पे हमको एंड करना है आर्क को। अभी देखिए जहाँ तक हमको चाहिए मान लीजिए इस पॉइंट तक चाहिए, यहाँ तक तो नहीं आएगा क्योंकि उसका जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से वो नहीं आएगी। तो अभी मान लीजिए हमें यहाँ तक चाहिए तो यहाँ तक ले जाके क्लिक कर देंगे बस। अभी मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा फिगर है, कुछ ऐसा फिगर है। अभी हमको यहाँ पे आर्क चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, ये बता दिए फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद बता दिए सेंटर पॉइंट। अभी हमको आर्क ये चाहिए, देखिए ये ऑप्शन भी देता है कैसे चाहिए आपको, तो जैसे चाहिए ये देखिए जहाँ तक चाहिए आपको पूरा क्लिक कर सकते हैं। मान लो इधर से चाहिए, केवल हमको इस साइड में चाहिए तो इस साइड में भी ये देखिए ये इतनी चाहिए हमको, इतनी यहाँ पे ले जाकर क्लिक कर देंगे, इतनी आर्क बन गई। और नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है ये है स्टार्ट एंड एंगल। इसमें सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट, फिर सेंटर पॉइंट, फिर एंगल पॉइंट बताना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आके पहले स्टार्ट पॉइंट बता दिए। उसके बाद बताना है हमको एक सेंटर पॉइंट कि जो हमारा आर्क है उसका सेंटर क्या होना चाहिए। मान लीजिए सेंटर पॉइंट ये बता दिए। अभी बताना है हमको एंगल, इसमें इस वाले ऑप्शन में हमको एंगल स्पेसिफाई करना है कितने एंगल पे हमको चाहिए। मान लीजिए हमको चाहिए 60 के एंगल, 60 क्लिक किए, इंटर कर दिए।
तो ये देखिए हमारा आर्क बन गया। और नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन आर्क में वो है स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो इस ऑप्शन में हम लोग स्टार्ट पॉइंट बताएंगे, सेंटर पॉइंट बताएंगे और आर्क की लेंथ बताएंगे कि हमको कितनी लेंथ का आर्क चाहिए। सबसे पहले आके स्टार्ट पॉइंट बता दिए, उसके बाद सेंटर पॉइंट बता दिए, उसके बाद लेंथ बता देंगे। लेंथ बता दें, मान लीजिए 400, इंटर कर दिए। तो ये देखिए एक आर्क बनके अपने आप से तैयार हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग जितने भी आर्क के अदर ऑप्शन हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर जो आपको कोई आर्क का दूसरा ऑप्शन जो है उसको यूज़ करने में दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नीचे टाइप करके। मान लीजिए हमें कोई रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले रेक्टेंगल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो सबसे मान लीजिए हमें यहाँ से बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम अपने माउस को ड्रैग करेंगे और स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट और या फिर XY की वैल्यू पुट कर देना है हमें यहाँ। तो मान लीजिए हमें वैल्यू चाहिए एक 400 एक साइड और दूसरी साइड चाहिए हमको 500 की। तो ये बन गया। तो ये देखिए हमारा 400 बाई 500 का बन गया। अभी मान लीजिए हमको एक पॉलीगन बनाना है। तो पॉलीगन बनाने के लिए हमको मान लीजिए यहाँ पे आए और सबसे पहले हमको लिखना है इंटर नंबर ऑफ साइड्स। तो हमको इसमें कितनी साइड्स चाहिए, मान लीजिए हमको चाहिए साइड्स 5, ठीक। उसके बाद इंटर कर देंगे, उसके बाद स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन का सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट हमको बताना होगा। मान लीजिए हम इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर देते हैं, ये हो गया सेंटर पॉइंट। उसके बाद हम अपने माउस को ड्रैग करेंगे। अभी हम लोग स्पेसिफाई रेडियस। तो ये रेडियस ये होता है कि इसके अंदर एक सर्कल बनता है जो सारी साइड्स को टच करके जाता है, तो उसकी हमको रेडियस डालनी है। मान लीजिए हमको वो डालनी है 400, तो 4 पे जाके 400 जाके रखेंगे और इंटर कर देंगे। ये देखिए ऐसा हमारा पॉलीगन बनके तैयार हो जाएगा। और हमारा इसमें रेक्टेंगल में दूसरे ऑप्शन ख़त्म हो गए। अभी इसके नीचे जो ऑप्शन है ये है सेंटर, इसमें लिखा हुआ है सेंटर। ये इलिप्स बनाने का काम आता है। तो जैसे हम लोगों को कोई इलिप्टिकल शेप चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे और लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स का सबसे पहले सेंटर बताना होगा। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट बता दिया। स्पेसिफाई एंड ऑफ एक्सिस, तो उसमें जो एक्सिस होती है, जो फर्स्ट एक्सिस, उसका एंड बताना है, तो ये बता दिया। अभी स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, तो अदर एक्सिस जो दूसरी वाली एक्सिस है उसका बताना है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे गए, जो भी हमको डिस्टेंस देना है इन दोनों के बीच में वो दे देंगे। तो मान लीजिए हमें देना है इन दोनों के बीच 200, तो 200 क्लिक और इंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा इलिप्स बनके तैयार हो गया। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सिस एंड। तो इसमें एक्सिस बताना है और एंड बताना है, बस बता देगा ये। और दूसरा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इलिप्टिकल आर्क होता है। तो ये इसका यूज़ करने के बजाय ज़्यादातर हम लोग इलिप्स वाले वो आर्क वाले ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर जो आप नहीं कर पाए तो बताइएगा, हम कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी अदर टूल्स का यूज़ करने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सेल्फ डिज़ाइन चैनल को।